हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे अपना एडवांस टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आपको पेमेंट करना है एंड ड्यू डेट क्या है, जिससे कि आप ड्यू डेट से पहले अपना एडवांस टैक्स पे कर सकें और आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने के लिए ना आए फाइनल इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करते वक्त। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है, सीधा क्रोम में आना है एंड गूगल सर्च करना है इनकम टैक्स एडवांस टैक्स कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा इनकम टैक्स इंडिया का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता है तो मैं ये जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, आप डायरेक्ट क्लिक करके भी जा सकते हैं। ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23, चूंकि अभी एडवांस टैक्स जो हम कैलकुलेट करेंगे वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्स पेयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप इंडिविजुअल हैं इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं ओल्ड स्कीम में। मैं फिलहाल मैं यहाँ पे बोलता हूँ ऑप्टिंग फॉर न्यू स्कीम, मैं बोलता हूँ नहीं, क्योंकि आपके पास डिडक्शंस है तो आप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास डिडक्शंस नहीं है तो आप यस कर दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके आपको बता देगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप मेल है फीमेल है। इसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको इनकम डालनी है आपकी। ठीक है, इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पे डालनी है और ये इनकम बेसिकली आपको साल भर की डालनी है। मतलब अगर आपकी सैलरी मान लो 50,000 है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हालांकि सैलरी पे एडवांस टैक्स तो पे करना नहीं पड़ता है, बट एग्जाम्पल के लिए समझ लिया अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये है तो 12 महीने की कितनी होगी, 6 लाख रुपए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है, जो बिजनेस का प्रॉफिट है वो फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए आता है। ठीक है, पर मंथ 1 लाख रुपए आता है प्रॉफिट, तो 12 महीने का कितना होगा, 12 लाख रुपए। तो आपको एग्जम्पशन के बेसिस में यहाँ पे डालना है। ठीक है, और मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपकी सैलरी भी है और आपकी सैलरी 5 लाख से कम है, जिससे कि एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। ठीक है, मोस्टली सैलरी पे एडवांस टैक्स पे नहीं करना होता। अगर आपका सिर्फ सैलरी इनकम है तो आपको एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर टीडीएस काट लेता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होने की बहुत ही ज़रूरत है। मैं यहाँ पे सैलरी लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4,50,000 रुपये है, इसकी वजह से मेरा टीडीएस कटा नहीं है। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो आप शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप इनकम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है तो आप ये लोन का डिटेल भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लोन लिया है और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 1.5 लाख रुपए तक का, साल भर का इंटरेस्ट आपका जाने वाला है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हम हाइड कर देते हैं। आपका कोई कैपिटल गेन है तो आप कैपिटल गेन डाल सकते हैं शो डिटेल्स करके, और यहाँ पे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। आपको पता होगा कैपिटल गेन क्वार्टर वाइज डालना पड़ता है, तो ये आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। कैपिटल गेन बिजनेस, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 1 लाख रुपए की प्रॉफिट है आपकी। ठीक है, 1 महीने की, तो 12 महीने की कितनी होगी, 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए आपने प्रॉफिट यहाँ पे डाल दिया। कुछ एग्रीकल्चर इनकम है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। डिडक्शंस में भी आप डाल सकते हैं, शो डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सारे डिडक्शंस आपको दिख जाएंगे, तो आप डिडक्शंस यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ATC के अंदर बेसिकली हाउसिंग लोन का रिपेमेंट करते हैं तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। LIC करते हैं तो वो भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है आपका, मैं लेता हूँ 35,000। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया। इसके बाद आपने इंटरेस्ट दिया है हाउसिंग लोन पे, डेफिनेटली आप प्रिंसिपल अमाउंट भी देंगे। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 के करीब गया हुआ है आपका, तो आपने यहाँ पे डाल देना। ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, आपका जो भी डिडक्शन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद इसको हाइड कर देता हूँ, मतलब 1,15,000 तक का डिडक्शन है। तो अभी ये यहाँ पे पूरा कैलकुलेट करके बताएगा कि आपका इनकम कितना होता है टैक्स के लिए, आपका टैक्स कितना आता है। फिर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे टैक्स आ गया है, यहाँ पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड कर दिया है। टोटल टैक्स 2,37,000 दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कम डिडक्शंस लिए हैं मैंने, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा डिडक्शंस हो, तो सारे डिडक्शंस आपको शो कर लेने हैं। उसके बाद यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे एक शीट बन के आ जाएगी रेडी होके, जो कि आपको बताएगी कि एडवांस टैक्स कितना पे करना है आपको क्वार्टरली वाइज। तो ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे बेसिकली इसको पेमेंट करना है। बेसिकली आपको पहले हम नीचे वाला देख लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स कैसे पे करने पड़ेंगे आपको एडवांस टैक्स का। क्वार्टर वाइज आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ते हैं। जैसे अप्रैल से जून का 35,000 यहाँ पे दिख रहा है, और ये कैसे दिख रहा है, 2,37,000 के बेसिस पे दिख रहा है। आपका टैक्स कम है तो यहाँ पे टैक्स का इंस्टॉलमेंट भी कम आएगा। ठीक है, तो क्वार्टर वाइज रहता है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर में आपको 35 पे करना है, नेक्स्ट क्वार्टर में 71, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में 71, उसके नेक्स्ट क्वार्टर में बेसिकली 59 आपको पे करना है। ऐसे टोटल ऐड करेंगे तो 2,37,000 तक आपको पे करना है एडवांस टैक्स। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ऊपर आ रही है तो ही आपको एडवांस टैक्स अप्लीकेबल है। अगर 10,000 से नीचे टैक्स लायबिलिटी है तो एडवांस टैक्स की अप्लीकेबिलिटी आपको नहीं आती है। ठीक है, अब यहाँ पे लायबिलिटीज अगर देखें हम
तो आपको पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो 15 जून तक पे करना है, जो कि 35,000 होगा। दूसरी जो लायबिलिटी वो 15 सितंबर तक पे करनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे 2019 दिख रहा है, बट आपको 2019 पे नहीं देखना है, आपको सिर्फ डेट देखना है। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 31 मार्च। ठीक है, ऐसे देखना है आपको, क्योंकि ये शायद पुराना कैलकुलेटर है, इसकी वजह से 2019 दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सेकंड जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको पे करना है 1,06,000। तो यहाँ पे जो 1,06,000 दिखा है ना, एक्चुअल 1,06,000 नहीं है, ये बेसिकली 71,000 है। 1,06,000 टोटल पेमेंट करना है, जिसमें से 35 ऑलरेडी आपने पे कर दिया है, तो अभी एक्स्ट्रा कितना पे करना है, 71,000। ठीक है, तो ऐसे आपको बेसिकली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, जब आप मार्च के टाइम पे आएंगे ना, तो मार्च के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल गया होगा कि आपका इनकम कितना है, आपका डिडक्शन कितना है। तो एक्चुअल जो इनकम है, एक्चुअल जो डिडक्शन यहाँ पे डाल देना है, वापस आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना है, फिर देखना है कि आपने एडवांस टैक्स कितना पे किया है। जितना आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है, अगर उससे कम टैक्स आ रहा है अब, तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, आप रिटर्न फाइल कीजिए। अगर आपका टैक्स कम आता है तो आप रिफंड ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ड्यू डेट क्या है, 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च और 31 मार्च। अब आप सवाल ये आता है कि आप एडवांस टैक्स पे कैसे करें। तो एडवांस टैक्स आप बहुत ही इजीली पे कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई यूज करते हैं, पेटीएम, गूगल पे, तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे पेमेंट कर सकते हैं, लाइव पेमेंट करके दिखाया है मैंने, आई बटन पे लिंक कर दिया, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई डाउट रहता है एडवांस टैक्स से रिलेटेड, पेमेंट कैसे करना है, ड्यू डेट्स क्या है, आपको समझ में नहीं आया है, तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई दे दूंगा मैं। ठीक है, और इनकम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है आपको, अगर आप चाहते हैं कुछ सेपरेट इनकम दिखा के मैं एडवांस टैक्स कैलकुलेट करके आपको बताऊं, तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द